अपन पढ़ रहे थे क्या, बैक्टीरिया, है ना। तो आज बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन देखेंगे, है ना। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन। सबसे पहले ये बताओ कि कल मैंने बताया था बैक्टीरिया क्या होते हैं। कल बताया था बैक्टीरिया के लक्षण क्या होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक कोटि के जीव होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। मतलब आर्थिक रूप से अगर देखें हम तो बैक्टीरिया हमारे पेट में जैसे इकोलाई पाया जाता है ना, तो वो क्या करता है, पाचन क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। वैसे अगर हम बात करें तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो पौधों में, जंतुओं में, प्राणियों में रोग उत्पन्न करने का कार्य भी करते हैं, ठीक है। तो अपन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया का अपन आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। जनरली सभी पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का अपन ने पढ़ा है ना। कौन सा, एसेक्सुअल, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। जनरली सभी पौधों में 3 प्रकार का होता है, लेकिन बैक्टीरिया एक ऐसे जीव है जिनमें इन सभी से हटके रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल, ठीक है। समझ गए। बैक्टीरिया ही केवल एक ऐसे जीव है जिनमें जो प्रजनन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वो वाला नहीं होता। ये सेक्सुअल, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस प्रकार का नहीं होता। इसमें प्रजनन हटके होता है। इसमें जो प्रजनन होता है वो 3 प्रकार का होता है, जिसको हम बोलते हैं कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसक्रिप्शन। कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आया। केवल अपन सभी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे पौधे का पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, आइसो, एनाइसो और ऊगेमस प्रकार का होता है। लेकिन केवल और केवल बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, लेकिन केवल क्या, बैक्टीरिया होते हैं जो जिनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 अलग इन विधियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, कंजुगेशन के द्वारा, या तो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, या तो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। ये 3 विधियों के द्वारा होता है केवल किसमें, बैक्टीरिया में। कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया। ये 3 विधियों के द्वारा होता है। क्यों इसमें अलग होता है बाकी पौधों से रिप्रोडक्शन, इसमें बाकी प्राणियों से अलग क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए जो होता है, डीएनए मतलब क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। तो इसमें क्या होता है, एक से दूसरे में फैक्टर्स में, गैमेट में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। इसमें बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाकी सबसे हटके होता है, ठीक है। क्या होता है इन तीनों विधियों में, एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया सेल में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। समझ में आ रहा, ठीक है ना। क्यों हटके होता है, क्योंकि एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में किसका ट्रांसफर होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, ठीक है। ये 3 विधियां बताई गई हैं कि 3 विधियों के द्वारा होता है। तो अपन आज पहली देखते हैं कंजुगेशन क्या होता है, ठीक है। आज अपन देखेंगे पहली विधि कौन सी, कंजुगेशन। आज अपन देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंजुगेशन विधि, है ना, ठीक। तो कंजुगेशन विधि जो है बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक विधि है। इसकी खोज सबसे पहले लेडरबर्ग एवं टॉटम नामक वैज्ञानिक ने 1946 में की थी। 1946 में किस वैज्ञानिक ने की थी सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था लेडरबर्ग और टाटम वैज्ञानिक ने। हिंदी में भी लिख सकते हो आप, लेडरबर्ग और टाटम नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। लेडरबर्ग एवं टाटम, ठीक है।
इन दोनों वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इसका अध्ययन किया था। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, दो अलग अलग प्लाज्मिड के बैक्टीरिया के मध्य जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। क्या होता है इसमें, दो अलग अलग क्या है, प्लाज्मिड से मान लीजिए, है ना, उनके बैक्टीरिया के मध्य जो होता है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है ना, बताया था अभी मैंने। इसमें क्या होता है, ये दो क्या बैक्टीरियल सेल है, इन दोनों के प्लाज्मिड के मध्य क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसके द्वारा, किसके द्वारा, कंजुगेशन के द्वारा। ठीक है, इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, एफ फैक्टर होगा और दूसरे को एफ निगेटिव बोलेंगे। दो फैक्टर होंगे, एक सेल होगी, देखो एक बैक्टीरियल सेल ये है, इसको अपन एफ पॉजिटिव मान लेते हैं, और एक क्या है, एफ नेगेटिव। दो क्या होंगे इसमें, फैक्टर्स होंगे ना, सेक्स फैक्टर के आधार पर दो होते हैं, एक एफ पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डोनर सेल या दाता बोलते हैं, डोनर सेल बोलेंगे, है ना। डोनर मतलब हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको अपन, दाता। ठीक है, और दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं रेसिपिएंट सेल, रेसिपिएंट सेल मतलब हिंदी में इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ग्राही सेल। ठीक है, समझ में आ रहा, एफ पॉजिटिव मतलब डोनर और एफ नेगेटिव मतलब रेसिपिएंट सेल। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, पॉजिटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है, इसमें एफ फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, और इसमें एफ फैक्टर का अभाव होता है, अभाव होता है तभी तो ये क्या है, निगेटिव है, मतलब इसको कुछ चाहिए ना, इसमें कुछ एब्सेंट है, अभाव है, तो ये इससे फिर इसमें जाता है जेनेटिक मटेरियल। समझ में आ रहा, ठीक। अब मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं कि एक्चुअल में होता क्या है दोनों। ठीक है, देखो सर्वप्रथम क्या होती है, दो सेल्स होगी, एक सेल ये है और एक सेल ये है। एक को अपन क्या बोलेंगे, एफ पॉजिटिव और एक को क्या बोलेंगे, एफ नेगेटिव। एफ पॉजिटिव मतलब क्या कहलाएगी, ये डोनर सेल, और एफ नेगेटिव मतलब, है ना, रेसिपिएंट सेल। ठीक, अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें चारों तरफ इस टाइप के रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें चारों तरफ, ऐसे रोम, है ना। ये रोम को हम क्या बोलते हैं, पिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिली बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें क्या होता है, एक जीनोम्स होता है, ये इसको हम बोलते हैं जीनोम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, जीनोम्स। ठीक है, एक सेक्स फैक्टर ये हो गया, और एक यहां पे छोटा होगा, इसको हम बोलते हैं सेक्स फैक्टर। ठीक है, और दूसरा हमारा ये हो गया, जिसमें क्या है, एफ नेगेटिव है, इसको हम रेसिपिएंट बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायग्राम भी बताते चल रहा हूँ और आपको स्टेप्स भी बताते चल रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, ये दो आपको सेल्स दिख रही है, बैक्टीरियल सेल, दोनों सबसे पहले क्या होती है, पास पास आती है। सबसे पहले क्या होता है, पॉइंट्स लिखते चलो आप जाता है तो। सर्वप्रथम ये क्या होती है, दोनों क्या होगी, पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि सबसे पहले दोनों जो है बैक्टीरियल सेल पास पास आएंगे। कोई दोनों जो दो बैक्टीरियल सेल है, दोनों क्या होंगी, पहले पास पास आएंगी। ये एक ये है और एक ये है, तो दोनों क्या करेंगे, सबसे पहले पास पास आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, डोनर सेल में रोम पाए जाते हैं, ये हमने बता दिया, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, पिली बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, पिली जो है इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। पिली का काम क्या है, दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करेंगे। ठीक है, इसके बाद जब ये पास पास आ जाएंगे तो दोनों के बीच में एक कंजुगेशन ट्यूब बन जाता है। ये जो बीच में बन रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, कंजुगेशन
ट्यूब। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये दोनों के बीच में जो बन रहा है कंजुगेशन ट्यूब ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इस ट्यूब से क्या होता है, डोनर सेल का जो गैमेट्स होता है, बैक्टीरियल होता है, वो इसमें ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब इधर देखो, समझने वाली बात ये है कि ये जो अपना क्या है, इसको हम क्या बोल रहे थे, जीनोम है। इसमें हमने एक एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 ये अपने मन से ले लिया है ना, कोई एग्जांपल 1 से लेके 7 तक। ठीक, अपने मन से अपन ने 1 से 7 तक ले लिया कि ये अपन पहचान सके। या आप इसकी जगह ABCDEF भी ले सकते हो। दूसरा है ये सेक्स वेक्टर, इसको अपन ने ले लिया 3 5 या आप इसको कैपिटल ABCD लेते हो तो इसको स्मॉल AB लिख सकते हो। ठीक है, दोनों अलग अलग दिखे इसलिए अपन ये लेते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है, यहां से इसमें ये डोनर सेल से इसमें जाएगा, ये कौन सी है, F+ और F नेगेटिव है ना, मतलब ये डोनर सेल है और ये रेसिपिएंट सेल है। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियल सेल से वो किसमें ट्रांसफर होगा, इसमें ट्रांसफर होता है। इसमें भी आप बना लो, इसमें पहले से 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी पहले से। ठीक, अब इसके बाद की जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, वो आप देखो। अब आप देखोगे कि इसका कुछ जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो इसमें कुछ समय के बाद हम देखते हैं इनके बीच में क्या होता है, कंजुगेशन ट्यूब बन गया। ठीक है, इस ट्यूब का काम क्या होता है, डोनर सेल का जेनेटिक मटेरियल रेसिपिएंट सेल में प्रवेश करता है। इस ट्यूब के द्वारा डोनर सेल का जो पदार्थ होता है वो किसमें जाता है, रेसिपिएंट सेल में जाता है, इसके द्वारा, ट्यूब के द्वारा। ठीक है, अब क्या होगा आगे देखो आप स्टेप, इसके बाद वाली स्टेप ना, अब आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 तक यहाँ है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 7 दो बार 7 दिख रहा है, मतलब कि एक इसका 7 कहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ का यहाँ, है ना, ये अपन को दर्शाना है। इसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ ट्रांसफर हो गया, इसमें हो गया, तो क्या, और यहाँ पे था क्या 3 तो यहाँ पे क्या हो गया 5 चला गया, मतलब ये इसका भी कुछ अंश इसमें ट्रांसफर हो गया। दिख रहा है, दिखा ना। इसके बाद की स्टेप यहाँ दिख रहा है, कहाँ दिखेगा, बनाते हैं। इसके बाद आप जब देखोगे तो 2 सेल्स आपको बनेगी ये, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या बचा 1 2 3 4 5 6 तक बचा, 6 तक बचा है ना। और यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 7 डबल 7 रहेगा इसमें ना, क्योंकि इसका भी जेनेटिक मटेरियल कुछ इसमें आ गया है, ठीक है। और ये जो सेल है यहाँ पे थी, ये भी ट्रांसफर होगी, इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे बन गया, इसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसका भी जेनेटिक मटेरियल यहाँ ट्रांसफर हुआ और इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ बन गया। तो ये अपन कुल मिला के कंजुगेशन के माध्यम से ये बता रहे हैं कि एक बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर होता है, किसके माध्यम से, कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेशन। इसको अपन क्या पढ़ रहे थे, कंजुगेशन पढ़ रहे थे ना। तो कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से एक सेल का दूसरा जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंजुगेशन। समझ में आ गया, कंजुगेशन एक सेल का जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है, किसके माध्यम से, कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेशन, ठीक है। तो आप इसमें अब ये लिख सकते हो, अतः यह अपना कॉम्प्लीमेंट स्टेम जो है निर्माण रेप्लिकेशन के द्वारा कर लेता है और F नेगेटिव फैक्टर से F पॉजिटिव फैक्टर में आ जाता है।
है ना। और ये सेल जो होती है वो कैसी हो जाती है, डिप्लॉयड हो जाती है। ये सेल जो होती है वो डिप्लॉयड हो जाती है।